हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रिया फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन देने वाली हूँ जो हर गार्डनर फेस करता है, जो हर प्लांट लवर फेस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स की वाटरिंग की। कई लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टाइम टू टाइम वाटरिंग करने की। इस कारण से कई बार हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने नहीं जा पाते हैं कि हमारे पीछे हमारे पौधों का ध्यान कौन रखेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में, जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मैं इसके बारे में आपको आज पूरी डिटेल देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको इसमें बताने वाली हूँ वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। आपको बिल्कुल फ्री कर देगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसके बाद आप दुनिया में किसी भी कोने से अपने पौधों में पानी डाल पाओगे। जी हाँ, दुनिया के किसी भी कोने से। जी हाँ फ्रेंड्स, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये कर सकते हैं। हम कहीं भी बैठे बैठे अपने पौधों में पानी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों में पानी कहीं भी बैठे बैठे डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं आपको। इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मेन फीडर पाइप की। ये 1/2 इंची की पीवीसी पाइप है और इसका कलर ब्लैक होता है ताकि इसमें एलगी ना जमे। और इसके साथ ही आपको मिलेगी ये फीडर लाइन, जिसे हमें मेन पाइप से अटैच करना होता है ताकि हम अपने गमलों पे पानी दे सके। इसके साथ आपको एक जॉइंटर मिलता है जिससे आप इसे मेन फीडर लाइन से अटैच करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो जॉइंटर, जिसे आपका एक हिस्सा आपको अपनी फीडर लाइन में डालना होता है और एक आपकी मेन सप्लाई लाइन में। इसके साथ ही आपको मिलेंगे ये इमिटर्स। इससे आप पानी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपने पॉट में कितना पानी लेना है एक टाइम पे। ये इसके लिए होता है फ्रेंड्स, इससे आप अपनी पानी की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। और ये इस तरह से फीडर लाइन में जुड़ जाता है और ये फीडर लाइन आपकी मेन पाइप में जुड़ जाता है। तो और देखते हैं इसके साथ साथ क्या मिलती है फ्रेंड। तो ये है एक स्ट्रेट कनेक्टर। अगर आपका पाइप का टुकड़ा कहीं छोटा है तो आप इससे अपने पाइप में ऐड कर सकते हो। ये है एक टी कनेक्टर। इससे आप पानी को अगर अपवर्ड ले जाना चाह रहे हो, डायरेक्शन देना चाह रहे हो, वहाँ यूज़ कर सकते हो। और ये है एक एल्बो कनेक्टर। एल्बो कनेक्टर का यूज़ कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और ये है एक स्ट्रेट कनेक्टर विथ टैप। इससे आप पानी के फ्लो को रोक सकते हो कि अगर आप किसी पाइप में पानी चाहते हो कि ना जाए तो वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको मिलेगा एक एंड कैप। जहाँ पे आप पाइप को ब्लॉक करना चाह रहे हो वहाँ पे आपको ये एंड कैप लगाना है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ लगा के आपको किस तरीके से लगाना है। एक पाइप का सिरा आपको इसमें डाल के दूसरे सिरे से इसको पाइप को बाहर निकाल देना है। इससे आपका पाइप बेंड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और पानी का फ्लो वहीं रुक जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपको कैसे इस मेन पाइपलाइन में अपनी फीडर लाइन ज्वाइन करनी है। तो इसमें हमें मिलता है एक एस होल पंचर। उससे आपको इसमें एक होल पंच कर लेना है। उसके बाद जितनी लंबी आपको अपनी फीडर लाइन चाहिए उसे उस अकॉर्डिंग कट कर लें। मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपना सारा जो मेन सप्लाई है पाइपलाइन की उसको पहले आप सेट कर लें। उसके बाद फीडर लाइंस लगाएं अपने गमले के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी दूरी पे रखनी है, ये भी आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसमें इमीटर स्टिक्स लगाने के बाद इमीटर्स लगाने हैं। इमीटर लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसके दूसरे एंड पे जो हमें जॉइंटर मिलता है वो लगाना है, जो कि हमारी मेन सप्लाई लाइन में जाएगी। तो इसे भी लगा लेते हैं हम। अब इसे बस मेन सप्लाई लाइन में जहाँ पे हमने होल पंच किया था उसमें इसको पुश कर देना है। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी जब वो अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सप्लाई लाइन बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम एल्बो कनेक्टर्स कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पे हम आपको एल्बो कनेक्टर यूज़ करना दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसके डिज़ायर्ड लेंथ के हिसाब से हम अपनी पाइप को कट कर लेंगे। बहुत आसानी से कट हो जाती है ये पाइप। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद बस दोनों पाइप्स को हम दोनों एंड पे जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसानी से जुड़ जाती है। आप इसे हल्का सा रोटेट करोगे, ये जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने एल्बो कनेक्टर्स को यूज़ करके उसे बिल्कुल पाइपलाइन को अपनी वॉल के साथ साथ ले जा सकते हो। जहाँ भी आपको इसे मोड़ना है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पाइप का कनेक्शन तो हो गया फ्रेंड्स। अब बारी आती है इसे ऑटोमेटिक करने की। तो उसे ऑटोमेटिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1.5 हॉर्स पावर के मोटर का। मैं यहाँ इस मोटर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने रूफ टॉप से लेकर अपने गार्डन तक पानी के फ्लो को पहुँचाना होता है। तो उसके लिए प्रेशर बहुत अच्छा होना चाहिए।
और ये है एक सोलेनॉइड बल्ब जो जनरली लगता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में। इसका काम पानी के फ्लो को तब खोलना होता है जब इसे इलेक्ट्रिसिटी मिले, तब तक आप इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रोवाइड कराएंगे, ये पानी के फ्लो को वहीं पे रोक के रखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे सेटअप करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने एक नल के साथ अटैच किया है। ये रहा वो बल्ब, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आपके अगर वाटर फ्लो अच्छी है, प्रेशर अच्छा है आपके नलके का, तो आपको मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना है कि आप इसे वाईफाई से या फिर इंटरनेट से कंट्रोल कर सको, तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, जहाँ पे आपको एसी या फिर वॉशिंग मशीन के पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इसका जो मेन आउटलेट है वो जा रहा है मेरे मोटर में, और मोटर का आउटलेट जहाँ से मैंने बाकी के कनेक्शंस दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो मेरे रूफटॉप पे जा रहा है और एक आगे की तरफ मेरे बालकनी में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो पाइपलाइंस जो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट कनेक्टर का यूज़ किया है टैप के साथ, ताकि अगर मुझे छत पे का पानी रोकना हो तो रोक सकूँ, या फिर आगे का पानी रोकना हो तो उसे रोक सकूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सोलेनॉइड बल्ब और मोटर को एक ही वायर से कनेक्ट किया है, ताकि वो दोनों एक ही टाइम पे ऑन हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक करने के लिए, वाईफाई से कंट्रोल करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक स्मार्ट स्विच का। ये स्मार्ट स्विचेस आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल है फ्रेंड्स। मैं जिस स्मार्ट स्विच का यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए, पावर सप्लाई देने के बाद इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। इसमें जब तक इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आएगा तब तक ये ब्लिंक करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अपने जियो फाई से कनेक्ट करने वाली हूँ। आप इसे अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके आप उसके साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक ऐप आती है स्पेशली, उसे आपको डाउनलोड करना होगा। वो जब आप स्मार्ट स्विच खरीदेंगे तो उसके साथ आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब अपने फ़ोन से बहुत ही आराम से इसे ऑन और ऑफ कर सकती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे शेड्यूल कर लेते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्मार्ट स्विच के ऐप में जाना पड़ेगा। वहाँ से आप अपनी वाटरिंग सिस्टम को चूज़ करें। नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप चूज़ करें। उसके बाद आपको करना है ऐड। ऐड का ऑप्शन आने के बाद यहाँ आपको 24 आवर का फॉर्मेट दिखेगा। उसमें आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि अगर शाम हो रही है तो आपको 24 आवर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जैसे सुबह की 8 बजे की रखनी है तो सुबह 8 बजे चूज़ कर ले, 7 बजे चूज़ करना तो 7 बजे चूज़ कर ले। तो उस हिसाब से हम इसे चूज़ कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे ऑन के सेटिंग पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8:04 का टाइम लिया है और इसे अब सेव कर देंगे हम। तो सेव करने के बाद हमारा ड्रिप इरिगेशन अपने आप ही ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। उसे ऑन होने के लिए अब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक बार शेड्यूल कर देंगे तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। अब इसे ऑफ भी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसे 12 मिनट के बाद ऑफ करूँगी, क्योंकि 12 मिनट में मेरे सारे गमले भर जाते हैं। तो मैं इसे अब टाइमिंग सेट कर लेते हैं 8:16 का। तो जल्दी से कर लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 8:16। तो अब मैं इसे सेटिंग को ऑफ पे सेट करूँगी। यहाँ जो ऑन दिख रहा है आपको, अब हम इसे ऑफ कर लेंगे। तो इसे ऑफ चूज़ करने के बाद इसे सेव कर दें, फिर ऊपर में एक बार और सेव कर दें। तो इस तरीके से आपका स्मार्ट स्विच शेड्यूल हो गया है। वो अब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। आपको इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये खुद ही ऑन होगा, खुद ही ऑफ होगा। उसके लिए आपको वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप वाईफाई रख ले तो बेटर होगा, ताकि आप उसे अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सकें, चेंज कर सकें या ऑन और ऑफ कर सकें। आप उसे जितनी बार चाहे उतनी बार ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अगर आप एक बार उसे शेड्यूल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा वाटरिंग सिस्टम और ये है इमीटर्स को, जैसे मैंने आपको कहा, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप जैसे टाइट करेंगे इसका फ्लो कम हो जाएगा, और जितना ही इसे खोलेंगे उतना ही ज़्यादा पानी का फ्लो आएगा। तो आप इससे अपने प्लांट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस प्लांट को कितना पानी देना है। अगर आपका पॉट बड़ा है तो उस हिसाब से इसको ज़्यादा खोल लें, अगर पॉट छोटा है तो इसको थोड़ा कम खोलें। ये आपके ऊपर है कि आपके प्लांट की क्या नीड्स है। इसे भी आप बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि इसके बाद आप प्लांट्स लगाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। आपको जितनी मर्जी है उतनी प्लांट्स लगाइए, उस हिसाब से अपने ड्रिप इरिगेशन को सेट करिए। आप जितनी बार चाहते हैं उसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कहीं से भी उसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और एक बार शेड्यूल करने के बाद आपको शायद इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप अब आपको गार्डनिंग स्ट्रेस नहीं लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी वाटरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप कहीं भी जा सकते हैं बेफिक्र होकर कि आपके पौधे कैसे हैं।
पर अभी का जो वक्त है फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि आप घर पे रहें, अपने पौधों के साथ रहें और वाटरिंग कुछ दिन अपने हाथों से कर लें। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर गार्डनर के लिए। तो जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।